नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किए थे कि हम ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के बीच मैथ और रीजनिंग को लेकर आएंगे। तो उसी के हिसाब से आज मैं आप लोगों के बीच मैथ के दो भाग बताए थे उस दिन, अर्थमेटिक और एडवांस। जैसा कि आप लोगों के बीच बताया था मैंने कि अर्थमेटिक के अंतर्गत हम सबसे पहले आप लोगों के बीच प्रतिशत चैप्टर को लेकर आएंगे। क्योंकि प्रतिशत को अगर पढ़ते हैं तो इसके साथ कवर होता है लाभ हानि से रिलेटेड चैप्टर है, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड चैप्टर है, बट्टा है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें प्रतिशत का यूज होता है। मतलब गणित में मोस्टली प्रतिशत का यूज किया जाता है। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले प्रतिशत चैप्टर के बारे में जानेंगे। चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत पहले लिख लेते हैं, परसेंटेज। यानी प्रतिशत। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और शत। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक या फिर एक, और शत का मतलब होता है 100। यानी 100 पर किसी भी संख्या का मान आकलन करना ही प्रतिशत है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे 25% लिखते हैं। 25%, 25% का क्या मतलब हुआ? यानी कि 25/100। 100 में कोई संख्या एक ऐसा है जो कि 25 है। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि आप किसी परीक्षा में 100 अंक है, 100 अंक का आपने परीक्षा दिया और आपने 25 अंक प्राप्त किया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं, 25/100। यानी कि 100 में से आपने 25 मार्क्स निकाला, इसी को बोल देते हैं 25%। तो यानी कि 25% का क्या मतलब आपको बताया कि 25/100, 100 में किसी भी संख्या का आकलन करना। ये 25 किस में है? 100 में 25 है। इसी प्रकार अगर हम 35% की बात करते हैं तो 35/100, 100 एक संख्या है, उसके अंतर्गत 35 आता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात 100 में आपने देखा कि 25 एक संख्या है तो इसको 25% बोल दिया। अगर हम बोलेंगे यही चीज़ें कि कोई संख्या, कोई मान लीजिए कि 200 में कोई संख्या 30 है, 200 में कोई संख्या 30 है, तो क्या हम इसको प्रतिशत बोल सकते हैं? डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 30% है? नहीं, पहले इसको 100 के हिसाब से आकलन करना पड़ेगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर 200 में कोई संख्या 30 है तो 100 में कितना होगा? स्वाभाविक है 15। 100 के आधार पे ला दिए इसको, यानी कि इस 15 को डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं 15%। इसके बाद प्रतिशत को हल करने के लिए, आसान बनाने के लिए प्रतिशत को ज़्यादातर हम लोग भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं? जैसे 25% अभी मैंने लिखा है, 25% का क्या मतलब? जब ये प्रतिशत का सिंबल हटता है तो इसको लिखते हैं 25/100। ये एक भिन्न के रूप में आ गया। कटा देते हैं, 25 से ये 4 बार में काट जाएगा, यानी 1/4। ठीक, यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा। कोई संख्या 25, 100 में से कितना था? 25, तो 4 में से कितना है? 1। इसी का छोटा रूप है ये। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 20%,
20% का क्या मतलब हुआ? 20/100, 20/100। इसको फ्रैक्शन में कितना मान आएगा? 20 से काट दीजिए 5 बार में, यानी 1/5। कोई संख्या 100 में से 20 है तो 5 में उसका मान कितना आएगा? 1। ठीक इसी प्रकार और बहुत सारे फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं हम, जैसे कि हम बोल देते हैं कि 50%। 50% का क्या मतलब हुआ? 50/100, 50/100। इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं कि 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/2। 100 में कोई संख्या 50 है तो 2 में कितना उसका मान हो जाएगा? 1। एक छोटा मान निकाल लेते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि प्रतिशत को सॉल्यूशन करने में काफ़ी आसानी होती है। इसका यूज हम लोग आगे चल के करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। और बहुत सारे देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं 15%। 15% का क्या मतलब हुआ? 15/100। कोई संख्या 15 है 100 में, तो इसको और छोटा करते हैं, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, यानी कि 3/20। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? 3/20। जो संख्या 100 में से 15 था, 20 में उसका मान कितना है? 3 है। इस चीज़ का यूज आगे करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बोलेंगे 10% का मान कितना होगा, तो 10/100। 100 में कोई संख्या 10 है तो 1/10। 10 में उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। एक चीज़ समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 20%, 20%, 20% में अगर इसका प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 20/100 इस तरह लिख सकते हैं। ये 20 क्या है? 100 का ही तो 20% है। 20% का मतलब ये 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा मान? 20। यही मतलब जो परसेंटेज इधर रहता है, जैसे ये 20%, इसका मान इधर रहता है हमेशा ऊपर, और नीचे रहता है कुल। इस चीज़ का यूज आगे हम करेंगे। जैसे कि इसको फ्रैक्शन में हम अगर चेंज करते तो इसका मान बताए अभी आपको 1/5। 5 क्या है? कुल मान है। और 1 क्या है? 5 का 20% निकालिएगा तो ये 1 आएगा। चलिए इसी पे आधारित हम लोग बहुत सारे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच इस प्रकार से है, हम इस तरह से लेके आए हैं कि कह रहा है कि 25% का 25% कितना होगा। मतलब कोई संख्या एक क्या कह रहा है कि अपने आप में ये 25% है। 25% को अगर संख्या में हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 25/100। अब ये जो संख्या आया 25/100, इसी का बोल रहा है 25% कितना होगा। इस संख्या का 25% कितना होगा, तो निकाल देते हैं। 25/100 का 25%, मतलब 25% को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 625 बटे ये हो जाएगा 1 2 3 4 शून्य। इसको भाग देंगे तो जितना शून्य नीचे है उसी हिसाब से ऊपर चला जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.0625%। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और दूसरे सवाल पे जाते हैं। धीरे धीरे अगर कोई कमी रह गया होगा तो धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आते जाएगा। दूसरे सवाल को निकालते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के बीच इस प्रकार है कि कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या है। कोई संख्या 300 है, उसका 25%, फिर उसका 20% क्या है। तो निकालते हैं। 300 है, ठीक है। अभी आपको बताए 25% को अगर हम फ्रैक्शन में माने, 25% को भिन्न में बदले तो इसका मतलब क्या हुआ? 25/100 अगर काटेंगे तो 1/5। 25% के बदले हम क्या लिख सकते हैं? का मतलब गुना, 1/5। फिर कह रहा है का 20%, का 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 20/100, यानी 1/5। ठीक, सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ आएगा 1/4। 25 से 4 बार में कटेगा, ये 20 5 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ पे 4 लिख सकते हैं हम।
और ये हो जाएगा 1/5। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, काट देते हैं, सीधा गुना कर लीजिए। ये हो जाएगा, काटेंगे तो 4 सत्ते 28 और 2 0 4 5 से 20, 5 से काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 15। 15 ऑप्शन में है जी, चौथा नंबर ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल हम आप लोगों के बीच इस रूप में लेके आए हुए हैं। कह रहा है वाट का 11 सही 1/2% का मान अगर 46 है तो वाट का मान क्या होगा? वाट की जगह आप कुछ भी मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि एक्स का मतलब गुना 11 सही 1/2% बराबर 46। ठीक, अब इसको तोड़ते हैं। 11 सही 1/2% का क्या मतलब हुआ? 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2। अब प्रतिशत के बारे में हम हमेशा बताएं कि प्रतिशत का सिंबल अगर हटता है तो हम क्या करते हैं, 100 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी हम आपको बताया कि 20% का मतलब हुआ 20 में 100 से भाग देते हैं। ठीक उसी प्रकार 11 सही 1/2% में 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देने का मतलब इसका मान नीचे आएगा। इसको इस तरह से भी समझा सकते हैं, जैसे 20 है, 20 को हम 1/100 कर सकते हैं। सेम चीज़ वहाँ पे किया है, सेम कंडीशन यानी 1/100 के रूप में इसको लिखेंगे तो ये मान इस तरह आएगा। जैसे आपको और अच्छे से हम लिख के दिखाते हैं। जैसे इसका मान कितना आया, 23/2 आया। ठीक है, पर 100 से भाग देने का मतलब, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/100% को हटाने के बदले सेम चीज़ आया बराबर 46। अब देखिए बराबर में अगर सीधा मल्टीपल है, इधर भी सेम है, जोड़ घटाव नहीं है, तो हम काट सकते हैं यहाँ से यहाँ। 23 से 2 बार में कट जाएगा 46, 23 दूनी 46। तो x का मान कितना आएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 2 गुना 100 और गुना 2 यानी कि 400 इसका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के बीच इस प्रकार कहता है कि तीन जो है, 3 कितने प्रतिशत है 5% का, सॉरी 3%, ये 3% जो है ये 5% का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने का तरीका बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि आपने कोई परीक्षा दिया 100 अंक का परीक्षा दिया, उसमें आपने 20 अंक प्राप्त किया, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? 20/100, यानी इसको बोल सकते हैं 20%। 100 हटेगा तो प्रतिशत आएगा, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक उसी प्रकार हम बोलेंगे कि अगर आपने 200 में से 40 अंक प्राप्त किया, तो इसको प्रतिशत में बताइए कि 200 में से आपने अगर 40 अंक प्राप्त किया तो इसको प्रतिशत में क्या मान आएगा? तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए अभी हम आपको बताया कि 100 में से 20 अंक लाए तो सीधे 100 के आधार पर आकलन है, इसका मतलब ये डायरेक्ट 20% है। 200 में से 40%, अगर इसको डायरेक्ट अगर ऐसे बोल सकते हैं तो 100 में से कितना, 100 में 20%, सेम कंडीशन है। या फिर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं प्रतिशत निकालने के लिए, जितना अंक आपने लाया उसको ऊपर, आपने कितना अंक लाया है 40, उसको ऊपर रखिए, कितना में लाया है 200 में लाया है उसको नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 100 से 2 0 कट जाएगा और 2 से 2, यही मान आया 20%, सेम चीज़ है। ठीक इसी प्रकार सबसे एक बेसिक चीज़ बताते हैं आपको कि जैसे कि हम लोग 10वीं का परीक्षा देते हैं, 5 सब्जेक्ट रहता है, उसमें पाँचों को मिला के अलग अलग अंक आता है, फिर सबको कैलकुलेट करके बाद बोलना पड़ता है कि कितना प्रतिशत आया है आपका स्कोर। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। थोड़ा सा इस सवाल को करने से पहले हम आप लोगों के बीच बता देते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपने 10वीं का परीक्षा दिया, 10वीं का आपने एग्ज़ाम दिया, 10वीं का परीक्षा दिया। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है उसमें? जैसे हिंदी होता है,
हिंदी, गणित होता है, विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं विज्ञान को, और होता है संस्कृत। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंकों की संख्या कितना नंबर का हम लोग एग्जाम देता है। बिहार स्कूल एग्जाम में BSEB में 100 अंक का होता है प्रत्येक सब्जेक्ट। वैसे अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी का स्कोर नहीं जुड़ता है, इसलिए अंग्रेजी को यहाँ प्रतिशत में नहीं शामिल कर रहे हैं। अधिकतम अंक कितना रहता है? अधिकतम अंक ये भी 100 अंक का होता है, ये भी 100 अंक का होता है, ये भी 100 अंक का होता है, सामाजिक विज्ञान भी 100 अंक का होता है। मान लीजिए 20% प्रैक्टिकल इसमें जोड़ता है, लेकिन डायरेक्ट हम 100 कर रहे हैं यहाँ। और संस्कृत भी 100 अंक का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं। आप चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम दे के आ गए, रिजल्ट की बारी आई, रिजल्ट आया, क्या हुआ? प्राप्त कितना, कैसे कैसे अंक किए? प्राप्त अंक मान लेते हैं कि हिंदी में आपने प्राप्त किया 60 अंक, 100 में से 60 अंक। गणित में आपने प्राप्त किया 80 अंक, विज्ञान में आपने प्राप्त किया 75 अंक, और सामाजिक विज्ञान में आपने प्राप्त किया 65 अंक, और संस्कृत में मान लेते हैं 50, सबसे कम मान रहे हैं क्योंकि मेरा भी सबसे कम संस्कृत में आया था। तो टोटल अंक कितना हो गया? 100 100 100 100, 5 बार, 5 सब्जेक्ट में 500। कुल अंक कितना, कुल अधिकतम अंक कितना है? कितना कुल अधिकतम अंक है? कुल अंक हो जाएगा, पांचों सब्जेक्ट का मिला दिए 100 100 100 100 100, 5 बार है ना, तो ये हो जाएगा कुल अधिकतम अंक 500। आपने प्राप्त कितना किया? जोड़ लेते हैं, 60 और 80 140, और ये हो जाएगा 75 और 65, ये भी हो जाएगा आपका 140। 140 और 140 कितना हो गया? 280 और 50, 290। प्राप्त कितना किया? 290। 290। इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 290/500, यानी 500 का एग्जाम कुल हुआ, उसमें आपने कुल स्कोर कितना किया सारे सब्जेक्ट को मिला के? 290। इसी चीज़ को अगर बोलेंगे कि प्रतिशत में बताइए, अगर आप 500 में से, देखिए 500 में से आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 290। तो 100 में से कितना, 100 में से कितना प्राप्त किया है? 100 इसको बोलने के लिए क्या कर सकते हैं? 100 बनाने के लिए एक पे कर लीजिए, एक नियम बचपन में पढ़े होंगे, एकदम बेसिक से बताते हैं। एक में कितना? 290/500। तो 100 में कितना गुना हो जाएगा? 290/500 और गुना 100। 100 के आधार पे, 100 के आधार पे निकाल लिए, यही तो कहलाता है प्रतिशत। किसी भी संख्या को 100 के आधार पर मान निकालना। 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 4 8 5 40, यानी कि 100 में आप कितना प्राप्त कर रहे हैं? 58। इसी को बोल सकते हैं 58%। इसी को शॉर्ट में ये एक हम प्रोसेस बता दिए कि हम 100 से गुना क्यों करते हैं, 100 से क्यों गुना, क्योंकि 100 के आधार पर निकालते थे। इसको डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे? प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 के साथ गुना कर दीजिए, सेम कंडीशन 58%। तो इसी को हम लिख सकते हैं प्रतिशत में आपने कितना स्कोर किया? 500 में से 290/500 गुना 100 काट किएगा तो ये हो जाएगा 58%। ठीक, इसी के आधार पर इस सवाल को आप सॉल्यूशन करिए। तो बहुत छोटा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 3% अपने आप में एक संख्या है, ठीक है। 3% कितने प्रतिशत है? 5%। किसका? 3% कितने प्रतिशत है? 5% का। किसका कह रहा है? 5 का कह रहा है ना, तो
तो 5% को नीचे रख देंगे। जैसे बोल रहे थे अभी आपको कि आपने 290 अंक प्राप्त किया, कितना में किया, 500 में, तो उसको नीचे रख रहे थे ना। ठीक उसी प्रकार आपने 3% है 5% का, जिसका है यही वही है 500 का, ये कितना है 290। तो उसी प्रकार 5% का ये 3% क्या है, 3% है 5% का कितना, तो 5 को नीचे और 3 को ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 दिया 60% आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे एकदम इजी सवाल से हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो मेरा उम्मीद यही रहेगा कि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, हर टाइप के सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे उसका। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसलिए बोरिंग नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत इजी बता रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या है। कह रहा है कि x, ठीक है, का मतलब गुना, 40% को भिन्न में बदल लेते हैं। इस यहाँ पे ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम आदत बना रहे हैं फ्रैक्शन में बदलने का, ताकि याद हो जाए, आगे बड़े बड़े सवाल को आप चुटकियों में कर सकते हैं फ्रैक्शन के माध्यम से। 40% का मतलब क्या हुआ, 40/100, इसको फ्रैक्शन में मतलब 0 0 कर दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5। फिर कह रहा है यहाँ तक कर दिए, फिर कह रहा है का मतलब गुना, 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना निकाले, 2/5, फिर 2/5 से गुना कर दीजिए, और इसी का मान कितना बता रहा है कि इसका मान कितना है भाई, 40 है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। हम बताएं कि आप अगर गुना इधर है, इधर भी गुना है, सेम सिंबल है, तो आप काट सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं है। तो 2 से काटिए, ये 20 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटिए 10 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये दोनों 5 10 से गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आंसर 5 × 5 × 10, कितना हो जाएगा 250। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि कोई एक संख्या है, ठीक है, उसका 40% का मान क्या होगा जिसका मतलब उसी संख्या का 200% 90 है। 200% का मतलब क्या बोल सकते हैं, 200% का मान कितना बता रहा है, 200% कितना है। अगर सिंपल प्रतिशत में बोले तो 200, और ऐसे बोले तो उसका मान कितना बता रहा है, 90। दोनों चीज़ एक ही है, या 90 को वो प्रतिशत में बोल रहे हैं तो 200, और संख्या में बोल रहे हैं तो 90। मान लेते हैं कि संख्या 100 था, 100% था, ठीक है। चलिए देखते हैं, 200% पे क्या कह रहा है, 200% का मान 90 है, तो 1% का कितना हो जाएगा, 90/200, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उस संख्या का 40% क्या होगा, तो 40% क्या हो जाएगा, मतलब 40 से गुना हो जाएगा, 40% क्या हो जाएगा, 90/200 × 40। कटाते हैं, देखिए 1 0 1 0 कट गया, फिर 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। हम आपको बताने के लिए थोड़ा इतना कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, नहीं तो इसको आप मुंह से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। 200% का मतलब 90 है, तो 100% का मतलब 45, और 45 का 40% निकाल लीजिए, 45 गुना 40/100, अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करिएगा तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार है कि कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या है। संख्या पता नहीं है कि क्या है संख्या, ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो। मान लेते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है, ये मान के चलना है अपने को। मान लेते हैं कि संख्या कितना है, संख्या 100% है, ठीक है, ठीक।
कह रहा है किसी संख्या मान लिया 100%, कह रहा है का 35%, 35%, 100 का 35%, 35 आ जाए, ठीक है। उस संख्या के, इसी संख्या के 50% से 12 कम है। पहले 50% कितना होगा, 100 का 50% मतलब 50%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों बात हो गया ना, 35% और 50% का। क्या कह रहा है कि 35% जो संख्या का है 50% से 12 कम है। प्रतिशत में ये कितना कम है, प्रतिशत में कितना कम है, 15% में कम है। इसी 15% का तो मान दिया है 12, प्रतिशत में मान का कम कितना है 15, और ऐसे संख्या में कितना कम है 12, ठीक है। 15% का मान कितना आ गया 12, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 12/15। 100% का मान कितना आ जाएगा, गुना हो जाएगा 100 से, काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर 5 से 20 बार में 20 चौके 80। इसका आंसर आ जाएगा 80%। सॉरी प्रतिशत नहीं, संख्या पूछ रहे हैं ना, तो संख्या क्या है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच ये है, कहता है जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 60%, उस संख्या का 100% क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं 60% का मतलब क्या हुआ, 60%, 60% का मतलब क्या हुआ, 60%, पहले 60% लिख देते हैं, 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 40 घटाया जाए तो संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। क्या कह रहा है, कोई संख्या 100 था, जब इसमें 40 घटाया गया, 40 घटाया वो घटकर कितना हो गया 60%, मतलब 100 था वो घटकर कितना हो गया 60%। तो इसी 100 पहले था, अब कितना हो गया 60, या फिर इसको काट सकते हैं फ्रैक्शन में 3 5, इसको बोल सकते हैं पहले कोई संख्या 5 था तो अब कितना हो गया 3, छोटा रूप में। तो कितना घटा, 5 था और हो कितना गया 5 था, हो क्या गया 3, घटा कितना 2 यूनिट का मान घट गया, लेकिन घटाया एक्चुअल में कितना गया है 40 घटाया गया। इसी 2 यूनिट का मान तो 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 गुना 5, 100। सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच, चलिए, एक संख्या पे आधारित है। कह रहा संख्या पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन का टाइप लाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा पूछता भी है। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। मतलब कह रहा है यहाँ 3 संख्या है, 3 संख्या में से 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। संख्या कितना है, संख्या अपने पास 3 संख्या, मान ले संख्या कितना है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। अब बात को समझ, लैंग्वेज अर्थमेटिक एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन उसको कॉमन भाषा में लाइए कि ये कॉमन रूप से हम मतलब अपने दिमाग में लाइए कि कैसे सॉल्यूशन होगा। 2 बार पढ़िए, अपने आप समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है, 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। पहले हमको तीनों संख्या पता चल जाए कि क्या क्या है। तो तीसरा संख्या तो पता नहीं है, लेकिन उसका तुलना दिया है। तीसरा संख्या हम मान सकते हैं कि 100% था, ठीक है। मान लेते हैं कि तीसरा संख्या 100% है, कुछ भी मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है, 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। वो 100 पे सॉल्यूशन करने में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि प्रतिशत का सॉल्यूशन कर रहे हैं, और प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रत्येक 100 में। चलिए ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम। तीसरी संख्या मान लिया 100, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, पहला संख्या कितना है, 25% कम है। अगर ये 100% है तो 25% कम का मतलब कितना हो जाएगा, 75%, यानी पहला संख्या कितना है, 75%। दूसरा क्या कह रहा है, 20% कम है। अगर ये 100 था, 20% इससे कम कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, इसको चाहे तो रेशियो में भी आप ले सकते हैं। रेशियो में अगर बोले तो 75% रेशियो 80%, रेशियो 100%। रेशियो प्रतिशत रेशियो में कट जाएगा, फिर देखिए कट रहा है, 5 से काटिए, 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तीनों संख्या पता चल गया। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। पहली संख्या कितना निकाले हम, 15, दूसरी संख्या 16। ठीक है, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का पूछ रहा है ना, पहली संख्या जिसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में, पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो पहली संख्या को हम ऊपर रखते हैं 15। किससे कम है, दूसरी संख्या से जिससे कम है, जिससे तुलना किया जाए उसको हमेशा नीचे रखिए, 16, 15/16। ठीक है, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कितना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, काट दीजिए, ये हो जाएगा 400 के 16, ये हो जाएगा 25। दो संख्या, एक मिनट, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, सॉरी उल्टा हो गया है, ठीक तो है, 20, 25, 75% और ये 20% कम है, 80%, 100% है, ये हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 16, ये 16 पंचे 80। ठीक है, आंसर हो जाएगा, चलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको बाद में सॉल्यूशन करते हैं, कुछ गड़बड़ी लग रहा है। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कि दो संख्या है, दो संख्या एक तीसरी, यहाँ भी बात कर रहा है संख्या कितना है, 3 है, टोटल संख्या कितना है, 3 है, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, अधिक है, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 30% अधिक और 50%, ये हो जाएगा 130% और ये हो जाएगा 150%। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, सेम कंडीशन। यहाँ पे क्या करते हैं, कटाते नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं, दूसरी संख्या कितना है, चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, कटा के काट देते हैं, 0 0, 13 है तो ये 15 है, तो क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, पहली संख्या, पहले जिसके बारे में बोले उसको ऊपर, दूसरे बारे में बोल रहा है तो इसको बोलो 15 को नीचे गुना 100, 5 तिया का 15, ये 20, 5 100, ये हो जाएगा 260/3, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 86 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पहले तीनों का वेतन निकाल लेते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, उसका दो पुत्र है, मान लेते हैं पहला पुत्र, पुत्र दो गो है, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र। ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% 37% कम है। मान लेते हैं इसका अगर 100% वेतन था, एक्स भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या कह रहा है, उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः बारी बारी से पहले 30% तथा 37%, 30% कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70% इसका वेतन होगा,
और इसका 37% कर दीजिएगा 100 में से कम, तो ये आ जाएगा आपका 63%। ठीक है। अब क्या कह रहा है, निकालने क्या कह रहा है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पहला पुत्र ये, दूसरा पुत्र ये, कितना कम है, एक्चुअल में ये है कितना कम, 7 कम है। दूसरे पुत्र का वेतन 7 कम है, इससे 70 में से 63 है इसको, तो 7 कम है। किससे कम है, पहले पुत्र से कम है, तो जिससे कम है उसका मान, जिससे तुलना किया जाए उसका मान हमेशा नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो इसका 70 था, तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, एक्चुअल में क्या कह रहा है, 7 कम है। ठीक है, 7 कम है, कितना में कम है, 70 में कम है, उसको नीचे कर देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच इस प्रकार है, कहता है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है। एक ही टाइप के 5-6 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, फिर टाइप बदलेगा धीरे धीरे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि दो संख्या, यहाँ भी 3 संख्या की बात कर रहा है, संख्या कितना है, 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। तीसरी संख्या की कह रहा है, यहाँ पे समझने का कोशिश की। तीसरी संख्या मान लिए 100 है, कह रहा है इसका पहला संख्या जो है ये 20% है, इसका 20% का मतलब क्या होगा, 100 का 20% निकालिएगा तो 20 आएगा। ठीक है, 100 का 20% निकालिएगा तो इसका मान कितना आएगा, 20। ठीक, उसी प्रकार कह रहा है दूसरा कितना है, 100 का 50% है, 100 का 50% का मान कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात हो जाएगा 20 अनुपात 50, इसको 0 0 काट दीजिए, यानी कि 2:5 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। स्वाभाविक है, कुल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना है, 1200। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितना है, 660, लड़की कितना हो जाएगा, लड़की 660, 660 660। तो पूछ रहा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना, पहले लड़कों का संख्या निकाल लेते हैं कि कितना है। कुल आदमी है 1200, उसमें से लड़की कितना है 660, तो लड़का कितना हो जाएगा, कुल में से लड़की की संख्या को घटा देंगे, लड़का हो जाएगा 1200 में से 660 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 1200 में से 0, ये 4, 540। ठीक है, लड़का कितना आ गया, 540। लड़का का पूछ रहा है प्रतिशत में वैल्यू, संख्या में कितना आया, 540। अब प्रतिशत में निकालने के लिए आप लोगों को बताया है, जिसका प्रतिशत निकालने के लिए बोले उसको रखिए ऊपर 540। ठीक है, जिससे बोले कुल कितना है, कुल प्रतिशत हमेशा कुल में निकलता है, कुल कितना है 1200, तो 1200 को नीचे कर देते हैं और गुना 100 काटते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों के 48 और 12 पंचे 60, यानी कि आंसर आ जाएगा 45%। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, कहता है कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो
और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए क्या दिया है, क्या कह रहा है, बात क्या है, कुल पूछ रहा है कितना है ना, लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना है 972, ठीक है, ठीक। और क्या करें, कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के, लड़का का मान प्रतिशत में दिया है, लड़के कितने हैं 60%, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन एकदम इजी वे में करते हैं। कुल का पता नहीं है, 100%, हर चीज़ अपने आप में 100%, कुल मान लेते हैं कि 100% था, मान लिए कि कुल कितना था 100%, ठीक है, 100% कुल था। अगर 60% लड़के हैं तो लड़की का प्रतिशत में मान कितना आ जाएगा, लड़की का हो जाएगा 40, 100 में से घटा दीजिए 60, यानी कि 40% लड़की होगी। लेकिन प्रतिशत में लड़की कितना है 40, संख्या में लड़कियों की संख्या कितना है 972। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रतिशत में बोलिए तो कितना है 40%, संख्या में कितना बोलेंगे 972, ठीक है। अगर 40% 972 है तो हमको निकालना क्या है कुल 100%, तो 100% में क्या है, पहले 1 पे कर लीजिए, 1% कितना आ जाएगा 972/40, 100% कितना आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा 972/40 गुना 100, काट देते हैं, ये कट गया, ठीक है। तो अब निकालते हैं, 1 0 कट गया, तो इसको भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, गलत जा रहा है क्या, 1 मिनट, क्या कह रहा है 972/40 गुना 100, 40% का मान 972 है, तो कुल कितना विद्यालय में कुल कितने लड़के, अच्छा पहले कुल निकाल लेते हैं, लड़के का प्रतिशत कितना है, सॉरी यहाँ से डायरेक्ट निकाल, पहले कुल निकाल लेते हैं, पहले कुल आ जाएगा आपका 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 2430 आ जाएगा कुल संख्या कितना आ जाएगा 2430। लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो, कुल हम पढ़ लिए थे कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत हम कितना निकाले थे 60, 1% का मान कितना है 972/40, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 60%, 60% निकालने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना, 1% का मान हम बता रहे हैं आपको 972/40, तो 60% का मान कितना आएगा, 60% लड़के 972/40 गुना 60, काट दीजिए, ये 2 ये 3, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छके 12 गुना 3, 486 गुना 3, 3 छके 18, 3 8 24, 1 25, 3 छके 12, 2 14, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 1458। ऐसे निकाल सकते थे, एक दूसरा तरीका कुल का 60% निकाल सकते थे, दोनों कर सकते हैं, लेकिन सुविधा ये होता है डायरेक्ट प्रतिशत से निकालने में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। कह रहा है कि किसी संख्या में किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, मान लीजिए परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 100% था, परीक्षार्थी कितना था 100% था, ठीक है। कह रहा है उसमें 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, 65% को पास कर देते हैं, पास कितना हो गया 65, तो फेल बता सकते हैं ऑटोमेटिक, फेल कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा 35%, ठीक है। पूछ क्या रहा है, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, 35% फेल हो रहा है, लेकिन संख्या में कितना दे रहा है मान 420, अरे
35% को हम फ्रैक्शन में बदल क्या बोल सकते हैं? 35% का मतलब इसको भिन्न में बदलिए तो 35/100, 5 से काटिए, 5 7 35, 20, यानी कि 7/20। ठीक है, इस 7/20 का मान कितना दिया है? 420, या फिर इसको बोल सकते हैं 35% का मान कितना दिया है? 420। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 420/35। 100% का मान कितना आ जाएगा? गुना कर देंगे 100 से, 5 7 35, ये हो जाएगा 20 में, 7 के 42, 6 दूनी 1200, आंसर हो जाएगा 1200। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है? स्वाभाविक है, कह रहा है कि परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, परीक्षा में बैठा कितना आदमी है? परीक्षा में बैठा है कुल बैठा कितना है? 270। एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 उत्तीर्ण ही हो गए, मतलब पास कितना हो गया है? उत्तीर्ण कितना हो रहा है? 252। अगर 270 में 252 आदमी पास हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है? घटा दीजिए, ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8 और 6 में 5 गया 1, 18 आदमी फेल हो रहा है। तो उत्तीर्ण होने वाले, चलिए इसका फेल का वैसे पूछ भी नहीं रहा है, डायरेक्ट इसको प्रतिशत पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने वाला प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण कितना हुआ है? 252। कितना में हुआ है? 252 उत्तीर्ण हुआ, कितना में हुआ है? 270 में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना, काटते हैं, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद 9 से कट रहा है, क्या? 9 दूनी 18, हाँ 9 तिया 27, और 9 तिया 27, 30 हो गया इधर, 9 दूनी 18, 9 8 72। एक मिनट, सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा सही से कर देते हैं, बिल्कुल इजी है। 252/270 गुना 100, 0 0 कट गया, 9 तिया 27, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 2 9 8 72, यानी 280/3। इसको भिन्न में बदल लीजिएगा तो आ जाएगा 3 8 24 4 0, अच्छा सॉरी 3 8 नहीं, 3 9 27, 9 से कट जाएगा, 3 9 27, 1 0, 1 बचेगा, जब 3 तिया 9, 93 सही, 1/3%। चलिए ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ऑप्शन हाइड हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 सही, 1/3%। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक परीक्षा में 100 लड़के हैं और 800 लड़कियां थीं, ठीक है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? कह रहा है कि एक परीक्षा में 100 लड़का है, लड़का कितना है? लड़का कितना है? 100। लड़की कितना है? 800। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, ठीक है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? उत्तीर्ण कितना कितना हुआ है? उत्तीर्ण लड़का में से कितना हुआ है? 60%। लड़की में से कितना हुआ है? 40%। थोड़ा सा इस सवाल में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 100 की जगह 1000 कर दीजिए। लड़का का संख्या कितना हो जाएगा? 1000। चलिए, तो उत्तीर्ण पास अगर इतना इतना हो रहा है तो फेल कितना हो रहा है?
60% फेल पास हो रहा है तो फेल कितना हो जाएगा? 40% लड़का फेल, लड़की कितना फेल हो जाएगी? 60%। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है? तो कुल अंक कितना है? कुल अंक कितना है? 1800। ठीक है, उनमें से 40% फेल हो रहा है, यानी कि 1000 का 40% निकालिएगा तो कितना फेल हो जाएगा? ऐसे संख्या में 400 400 लड़की फेल हो रही है, सॉरी 400 लड़का फेल हो रहा है, और 800 का 60% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? छोटे 48, 480 लड़की फेल हो रहा है। कुल कितना लोग फेल रहा है? 400 और 480, टोटल कितना हो जाएगा? 880 आदमी फेल हो रहा है। अगर इसी चीज़ को हम प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेंगे तो प्रतिशत में कुल 880 आदमी ऐसे फेल हो रहा है संख्या में, प्रतिशत में कितना फेल हो रहा है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा बताया है कि जितना का प्रतिशत निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखिए, जितना में निकालना है। प्रतिशत हमेशा कुल में निकलता है, तो कुल कितना विद्यार्थी था? 1800। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, कट जाएगा। 18 से काट दीजिए, पहले 2 से काट देते हैं। 2 नमा 18, 4 4 0, यानी कि 440/9, तो हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36, 8 0, 9 8 72, उसके बाद समथिंग 48.88 इसका आंसर हो जाएगा जब भाग दीजिएगा तो। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। कहता है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? कह रहा है कि 38 लड़कियों की एक कक्षा है, कक्षा में कितना लड़की है? लड़की की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या कितना है? 38। ठीक, कह रहा है कि कक्षा में 3 अनुपस्थित थे, 3 को आई नहीं, अनुपस्थित कितना हो गई? 3 आई नहीं। ठीक है, और शेष कितना बच जाएगा? शेष बचेगा 35। ठीक है, कह रहा है शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? शेष का 20% ने नहीं किया। 20% को ऐसे फ्रैक्शन में मान कितना बोलेंगे? 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि 35 का 1/5 क्या कह रहा है? 20 ने गृह कार्य नहीं किया तो 1/5 ने नहीं किया, 1/5 ने नहीं किया, मतलब इसका मान कितना आएगा? 7 आदमी ने गृह कार्य नहीं किया। गृह कार्य किसने नहीं किया? कितना? ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब कह रहा है कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था, तो यहाँ देख लीजिए 7 ने काम नहीं किया, 3 अनुपस्थित रही। ठीक है, तो 7 3 10, तो गृह कार्य किया किसना? 3 आदमी अनुपस्थित रही और 7 क्या किया? गृह कार्य किया नहीं। ये दोनों तो काम किया नहीं, टोटल 10 ने नहीं किया, तो कुल कितना ने कुल था कितना? 38। 38 में घटा दीजिए, 38 माइनस 10, 28 ने अपना काम किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56 अंक प्राप्त पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, कह रहा है कि 3 प्रश्न पत्र हैं, 3 पेपर आप एग्ज़ाम देने के लिए गए, उनमें से 3 पेपर है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का मान लीजिए, कोई भी 3 सब्जेक्ट मान लीजिए, 3 पेपर है टोटल, 3 पेपर देने का है। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक 100 अंक का है, मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, प्रत्येक 100 अंक का है, मतलब
इसका भी 100 अंक है, इसका भी 100 अंक है और इसका भी 100 अंक का है। जैसा कि अभी आप लोगों को प्रतिशत निकालने के लिए बताए थे। कह रहा कि एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 और 56 अंक पाए, 100 में से कितना पाए, प्राप्त कितना किया। पहला ने 72 प्राप्त किया और दूसरा ने 56 प्राप्त किया। ठीक है, अब कह रहा है कि तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत क्या होगी। तीसरा अंक पेपर पे कितना अंक प्राप्त किया ये पता नहीं है। तो ये देखिए कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने के क्या, कुल 75, कुल कितना लाना है, टोटल मिला के लाना कितना है 75%, कुल अधिकतम अंक है कितना 100 100 100 300। तो देखिए 300 अंक का 75% निकाल लेते हैं, संख्या में वैल्यू कितना आएगा, काटिए, ये आ जाएगा 225, 3 5 15, 3 7 21 1 22। मतलब लाना कितना है अंक, आपको लाना है 225 अंक। लाए कितना आप, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 5 12, 6 2 8 7 5 12, 128 अंक लाए, लेकिन लाना कितना था आपको 225। तो तीसरा में कितना लाए होंगे, कुल में से घटा देंगे, कुल आप लाए प्रतिशत में इतना, और ये हो जाएगा 128 माइनस 15 में 8 गया 7 और 11 में 2 गया 9, यानी कि तीसरा में आपने कितना अंक प्राप्त किया 97। यही तो निकालना था। तो कह रहा है तीसरे प्रश्न में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत क्या होगी, 97% 100 में से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित किए। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए। चलिए देखते हैं इसका क्या कह रहा है कि एक गेम चल रहा है क्रिकेट का, जिनमें से एक खिलाड़ी है, उन्होंने क्या टोटल रन कितना बनाए, कुल रन कितना बनाए, कुल रन उसने बना लिया, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कितना 110। ठीक है, जिनमें से कैसे कैसे बनाया उसका प्रोसेस है, चौका लगता है, छक्का लगता है और कुछ दौड़ के विकेटों के बीच दौड़ के प्राप्त करता है। तो चौका से कितना ना, चौके से कितना, चौके से कितना चौका मारा है, कह रहा है 3 चौके। 3 चौके का मतलब क्या हुआ, 3 गुना 4 यानी कि 12 अंक, 12 रन यहाँ बनाया। कह रहा है 8 छक्के, छक्के कितना मारा है, छक्के 8 छक्के मारा है। 8 छक्के का मतलब क्या हुआ, 8 गुना 6, 6 गुना 8 छक्के मारा है। इसको लिख सकते हैं 8 गुना 6 कितना हो जाएगा 48। ठीक है तो चौका और छक्का से कुल कितना रन बना दिया, 60 रन बना दिया, इन दोनों को मिलाकर चौके और छक्के को। अगर कुल रन उसने बनाया हुआ है 110, चौका छक्का मार के एकदम 60 रन बना दिए, तो विकेट, अब जो शेष बचा होगा वो तो विकेट से दौड़ के किया होगा रन, तो कितना किया है घटा देते हैं, 100 विकेटों के बीच का रन, विकेटों के बीच दौड़ के, ये सीधा लिख देते हैं दौड़ के कितना प्राप्त किया, दौड़ के रन कितना लाया, 110 माइनस 60 50। मतलब ये धुआंधार बल्लेबाज है, ज़्यादा रन बना रहा है चौके छक्के से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 2 छात्र ने कॉलेज चुनाव लड़ा, विजेता ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजय प्राप्त। चलिए एक कॉलेज में 2 छात्र थे, चुनाव लड़ा, 2 ही छात्र थे, दोनों चुनाव लड़ गए। तो क्या किया क्या उसने, कह रहा है कि मान लीजिए कि बिहार का चुनाव चल रहा है। ठीक है, बिहार में कौन कौन सा दल है, मुख्य रूप से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। जनता दल यूनाइटेड 2 पार्टी है मान लेते हैं, पहला पार्टी और दूसरा पार्टी, ये जनता दल और ये यूनाइटेड है। ठीक है,
कह रहा है जनता, मान लीजिए कुल मत कितना है बिहार में, हर चीज़ हमेशा 100 होता है, 100% है। जनता दल ने कितना प्राप्त कर लिया, कह रहा है विजेता, मान लीजिए कि जीत गया लालटेन छाप, मतलब 60% ला लिया इसने, 60% लाया, 100% में 60% लालटेन छाप लाया, तो फिर तीर छाप कितना लाया, 40%, मतलब कम लाया है, हार गया। हारा कितना 20% से, 20% से। इसी पे आधारित है ये सवाल, अगर इसका मान देने दिया हुआ रहता तो चलिए देखते हैं अब इसको। कह रहा है 2 छात्र हैं, कह रहा है विजेता ने कुल, मान लीजिए कुल मतों का कितना संख्या, मत कुल मान लेते हैं 100% था, ठीक है। 2 ही विजेता है, विजेता नंबर 1, 2 ही, क्या कह रहा है, 2 ही आदमी चुनाव लड़ा है ना, 2 आदमी चुनाव लड़ा है। कह रहा है कि विजेता ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया। मान लीजिए इसको विजेता घोषित कर देते हैं। 60% इसने प्राप्त किया तो 40 इसने प्राप्त किया। इसके बाद क्या हुआ, ऐसा तो कर लिया, कहता केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ, मतलब जीता तो है ये 60% कुल का लाके, और ये 40% लाया कुल का, लेकिन ये प्रतिशत में कितना ज़्यादा लाया है, 20% ज़्यादा लाया है। लेकिन एक्चुअल में हारा कितना है, 144 में, संख्या में बोलिए तो 144, और प्रतिशत में बोलिए तो ये 20% से हारा है। यही 20% का मान तो 144 है, यानी कि 20% का मान कितना आ गया, 144। 100% का निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं सीधा दोनों तरफ। 100% बनाने के लिए 20 को क्या करेंगे, 5 से गुना, 144 गुना 5, ये हो जाएगा शायद 720, 720 आंसर ये हो जाएगा। इजी है, बस हम आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, बाकी ये सब सवाल आप मुंह से निकालने लगिएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। अगर समझ गए होंगे तो मुंह से निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 60% लाया तो दूसरे ने 40 लाया और 20% से हारा होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू 5 से गुना कर दीजिए सीधे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिली, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, ठीक है, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, सेम कंडीशन, सेम सवाल है, उसी तरह बनाते हैं। कुल मान लीजिए, कुल मत मान लीजिए 100%, ठीक है, 2 उम्मीदवार है, ठीक है, 2 उम्मीदवार है। कह रहा है किसी महाविद्यालय में चुनाव प्रत्याशी ने जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मिल रहा है, कह रहा है कि एक आदमी है उसको 40% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 60% मिलेगा, ठीक है, दूसरा आदमी को 60%। जीत कौन रहा है, दूसरा आदमी जीत रहा है, हार कौन रहा है, पहला आदमी। अब क्या कह रहा है उसके बाद, अपने प्रतिद्वंदी, मतलब दूसरा आदमी से क्या कर रहा है, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मत से ये आदमी हार गया, प्रतिशत में कितना से हार रहा है, 20% से हार रहा है, और मतों में कितना से हार रहा है, 160 मत। तो पूछ रहा है कुल पढ़ने वाले मत क्या है, कुल कितना 100% है ना, तो 20% का वैल्यू क्या दे रहा है, 160, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 160 गुना 5 से गुना करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दिए, आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। 1% का वैल्यू हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 160/20, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से गुना, 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 800। सेकेंड नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे सेम, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ है, चलिए निकालते हैं। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं की संख्या में से, कुल मतदाता मान लीजिए 100, कुल मतदाता, मत मान लीजिए या मतदाता
100%, ठीक, 100% मान लिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। 5% ने क्या किया, चुनाव में भाग नहीं लिया। तो वैध कितना हुआ, जिसने वैध मतों की संख्या कितना हो गया, ये हो जाएगा 95%। 5% ने भाग नहीं लिया, तो अब चुनाव कितना पे होगा, 95% पे होगा। 5% आदमी तो गया ही नहीं वोट देने के लिए, जितना गया 95%। अब क्या कह रहा है, ठीक है, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला है, जो जीता है उसको कितना मिला है, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला है, इसका मतलब ये 48% मत प्राप्त किया है। विजयी जो जीता है, जो जीता है वो कितना प्राप्त किया है, 48%। जीता जो है वो 48% प्राप्त किया है, ठीक है। हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, देखिए, जीता हारने वाला प्राप्त करेगा कुल वैध मतों में से 95% में 48% इसने प्राप्त कर लिया, तो हारने वाला कितना, 95 में से 48 घटा दीजिए, हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 95 47%, ठीक है। ये जीता 48% लाया, ये हारा 47% लाया। कह रहा है कि 4000 मतों से विजयी होता है, ये 48% लाया और ये 47% में कितना से जीत रहा है, 1% से जीत रहा है, 1% से जीत रहा है, ठीक है, 1% से जीत रहा है। इसी 1% से का मान कितना है, 4000 मतों से विजयी होता है। यही 1% से जो जीत रहा है, इसी का वैल्यू 1% का दिया है 4000 मत दिया है टोटल, ठीक है, मत 4000 मत, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, ठीक है, हारे हुए उम्मीदवार कितना मत प्राप्त कर रहा है, 47%। हमको 1% का वैल्यू पता है, तो क्या कर सकते हैं, 47 से गुना कर दीजिए। 47% का मतलब हो जाएगा 4000 गुना 47। जब इसको करिएगा कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा 18,800। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइप आगे धीरे धीरे लाएंगे आप लोगों के बीच। बहुत सारा टाइप है परसेंटेज में, हर एक टाइप के सवाल को हम लोग करेंगे। आज का सवाल बिल्कुल बेसिक स्तर से हम शुरू किए थे, ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल इजी बता रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट डे फिर आप लोगों के बीच नेक्स्ट टाइप को लेके आते हैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा ज़रूर सफलता मिलेगा। मैंने खुद अपने आप पे ये चीज़ें देखा है लागू करके। मैं पहले मेहनत नहीं करता था, 10वीं से मैंने मेहनत करना शुरू किया। 10वीं से पहले क्या करता था, खेलता बहुत था, मेहनत नहीं करता था तो कहीं अच्छा स्कोर नहीं करता, लेकिन दिमाग इतना थोड़ा था, किसी चीज़ में लगाते थे तो कैलकुलेशन कर लेते थे, लेकिन स्कोर नहीं कर पाते थे क्योंकि मेहनत नहीं करते थे। 10वीं में थोड़ा मेहनत किए तो ठीक है, 10वीं में ठीक ठाक स्कोर आया। 12वीं में मेहनत किए तो 12वीं में ठीक ठाक स्कोर आया, लेकिन उतना अच्छे मेहनत नहीं कर पाया। हमसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लड़के थे, जो मेहनत करने वाले लड़के थे उसके पीछे सबको चलना पड़ता था। तो हम सोचे इसके पीछे हम क्यों चले, हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मेहनत किया मैंने। 12वीं के बाद जब कंपटीशन में ज्वाइन किया तो लुसेंट बुक से शुरू में पढ़ाई करना शुरू किया था। तो सर बताते थे लुसेंट का पहला, मान लीजिए कि इतिहास से शुरू किए हैं, इतिहास का पहला चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं, सर क्या करते थे कि लुसेंट से ही हमको लिखा देते थे। और हमको किसी ने बताया दिया था कि इसी बुक से सबसे ज़्यादा जॉब होता है, अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैक्सिमम जगह पे आपका रिजल्ट बनेगा। हम इसी चीज़ को दिमाग में बैठा लिए और एकदम पूरा पढ़ने लगे। घर में अगर खाना खा रहे हैं तो इधर साइड में लुसेंट रखे हैं, लुसेंट को एकदम पूरा अच्छे से याद कर लिए थे, और बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। पहले लुसेंट पढ़ लिए, उसके बाद यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट वाइज सब जीके, मैथ, ये सब चीज़ें। मैथ वैसे नॉर्मली हम पहले से बनाते थे प्रोसेस से, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते स्पीड बढ़ गया। इसीलिए आप लोगों से भी उम्मीद है कि मेहनत करिए, मेहनत करिएगा। किसी का दिमाग छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कमज़ोर पैदा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करिएगा ना तेज़ हो जाइएगा।
कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम पूरा तेज़े पैदा हुआ है, कैसे होता है तेज, मेहनत करता है, चाहे कोई भी हो। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट दिन इसके नेक्स्ट टाइप से शुरू करते हैं। धन्यवाद।